Hello and welcome everyone to this another set of video of part 3 of Principles of Inheritance and Variation of chapter number 5 of NCERT Biology class 12th. So आज डिटेल में हम जानेंगे about the incomplete dominance and the codominance. These are basically what the जो फॉलो ना करें मेंडल्स के लॉ को उसे कहते हैं, उसके एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, हमने मेंडल्स के लॉ देख रखे हैं. लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, उसके अंदर हमने टेस्ट क्रॉस देख रखा है, होमोजाइगस रेसेसिव होमोजाइगस हेट्रोजाइगस और रेसेसिव और डोमिनेंट के बीच का अंतर हमने जान रखा है. इससे पहले वाले वीडियोस में वो सब है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख सकते हैं. ओके, हमने डोमिनेंट फिनोटाइप टेस्ट क्रॉस कैसे करना है वो सब देख रखा है. अब हम शुरू करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दैट इज इंडेक्स नंबर 5.2.2.1. नाउ इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है बेसिकली. सी डोमिनेंस था, यानी कि उस याद करने में ये याद रखेंगे हम कि मेंडल में क्या था. ठीक है, तो मेंडल्स में हम पेरेंट जनरेशन लेते थे. पेरेंट जनरेशन की गैमीट्स को जब हम क्रॉस पॉलिनेट करवाते थे तो हमें F1 जनरेशन मिलता था. ठीक है, F1 जनरेशन जब हमें मिलता था तो हम उसे सेल्फ पॉलिनेट करवाते थे और हमें मिलता था F2 जनरेशन. सी याद रखने की बात यह है कि F1 जनरेशन में हमें हमेशा ही एक पेरेंट का डोमिनेंट ट्रेट दिखाई देता था, जबकि हमें F2 जनरेशन में दोनों ही पेरेंट्स की ट्रेट दिखाई देती थी. ठीक है, तो बेसिकली उसके बाद हमने उनके फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो भी देख रखे हैं. अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है तो उसके बारे में हमें जानने के लिए ये है कि एग्जाम्पल है स्नैपड्रैगन प्लांट का, या फिर एंटीराइनम स्पीशीज, या फिर उसे डॉग फ्लावर भी कहते हैं. ठीक है, तो ये जो फ्लावर है इस प्लांट का, वो फ्लावर को जब हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं, यानी कि जब हम जब हम उसे क्रॉस पोलिनेट करवाते हैं, एक रेड फ्लावर लिया हमने, एक वाइट फ्लावर लिया, उसे टेस्ट उन्हें क्रॉस पोलिनेट करवाया, तो जो F1 जनरेशन में हमें रिजल्ट मिलता है वो एकदम ही अलग है मेंडल्स के लॉ से. यानी कि हमें एक पिंक कलर का फ्लावर मिलता है, जबकि हमें बाकायदा मिलना क्या चाहिए था, रेड कलर का फ्लावर जो कि डोमिनेंट है, या व्हाइट कलर का फ्लावर जो कि डोमिनेंट है. बट हमें इसमें जान सकते हैं कि इसमें डोमिनेंट कौन सा फ्लावर है, दैट इज रेड कलर फ्लावर. कैसे पता चला, क्योंकि एनसीईआरटी में बाकायदा उसे क्लियरली कैपिटल आर से मेंशन किया हुआ है. तो बारीकी देखना ये आपको सीखना पड़ेगा कि एनसीईआरटी में कैसे देखते हैं. ठीक है ना, जब हमने देख लिया कि पिंक फ्लावर है, वो ना कोई पेरेंट को डिनोट नहीं करता. जब हमने F2 जनरेशन किया तो हमें रेड भी मिला, वाइट भी मिला, बट हमें वो पिंक F2 में भी मिला. ओके, मतलब कि वो कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट है वहां पे. सो जब इसका हमने फिनोटिपिक रेशियो देखा और जब जीनोटिपिक रेशियो देखा तो देखिए रेड कितना है, एक, पिंक कितना है, 2, व्हाइट कितना है, 1, यानी कि फिनोटिपिक दिखने में कलर के हिसाब से 1:2:1 का रेशियो आ गया आराम से. और जीनोटिपिक में भी मैंने बताया था कि जो जीन्स को देख के कैपिटल एक ही है, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 है और स्मॉल आर 1 है, यानी कि 1:2:1 का रेशियो हम ले लिए. ना सी मेंडल्स के लॉ में अगर आप याद करें तो उनके फिनोटिपिक रेशियो क्या होते थे, 3:1. यस, तो ये एक डिफरेंस है जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको देखने का मिलेगा कि यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो इज ऑल्सो 1:2:1 एज सेम एज द जीनोटिपिक रेशियो. तो ये चीज आपको याद रखनी की, और जब भी आपसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोर्ड्स में पूछा जाएगा या कहीं पे भी आपके स्कूल एग्जाम्स में आएगा, तो यू हैव टू ने जस्ट शो दिस पर्टिकुलर डायग्राम जो आपको इसमें एनसीईआरटी में बगल में दे रखा है, दिस डायग्राम, और वो भी वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन में, जो कि मैंने आपको जैसे पहले गैमीट्स लिखना और ये सब क्रॉस लिखना, F1 F2 जनरेशन कैसे सिखाया था. बस अंतर ये होगा कि रेड और व्हाइट के क्रॉस की जगह पे हम आप क्या लिखेंगे, जो कैपिटल आर स्मॉल आर की जगह पे हम पिंक लिख देंगे. ठीक है ना, अब हम उसके बाद चलते हैं. उसमें लिखा है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस. डोमिनेंस का क्या बेसिकली उसका क्या मतलब है, एंड ये सब चीजें अलील्स और ये सब चीजें देखिए हमने पहले भी पढ़ रखी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं. उसने यही चीज बताई है ना कि एक जीन होता है, जीन को ये सब जो इन्फॉर्मेशन मिलती है पर्टिकुलर ट्रेट के लिए वो एक अलील से मिलती है, पेयर ऑफ अलील से. ठीक है, तो अलील्स हमेशा आइडेंटिकल तो नहीं हो सकते, कभी कभी वो अलग भी होते हैं, तो उसे हम हेट्रोजाइगस या हेट्रोजाइगस अलील कह सकते हैं. ठीक है, नाउ व्हेन यू सी दिस, उसके बाद उन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है. एग्जाम्पल में क्या दे रखा है कि मान लीजिए कोई एक जीन है जो कि एक एंजाइम बनाता है. ठीक है, जीन एक एंजाइम बना सकता है, तो उसके भी 2 अलीलिक फॉर्म हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. वो एक अगर कोई नॉर्मल एलील है तो एक नॉर्मल एंजाइम बनाएगा. अब अलील मतलब बेसिकली वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ये रेड कलर और व्हाइट कलर की जगह पे पिंक कलर का फ्लावर है, ये सब कैसे आता है, ये बेसिकली अलील है.
क्योंकि कोई भी कैरेक्टर के लिए तो जीन की ज़रूरत होती है, और जीन के दो या फिर आप ये कह सकते हो कि जो उसमें कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आते हैं वो अलील की वजह से आते हैं। तो इसमें ये दिखा रखा है कि कोई अगर अलील है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, पर मॉडिफाई हो जाएगा तो 3 चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं थियोरेटिकली। क्या हो सकती है? पहला तो ये कि वो अभी भी नॉर्मल रहे या थोड़ा सा लेस एफिशिएंट हो जाए। दूसरा ये कि वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाने लग जाए, और या फिर तीसरा ये कि वो कोई एंजाइम बनाए ही ना। ठीक है, अब इसी चीज़ को जब आप समझेंगे तो अब नेक्स्ट पैरा में देखिए, उसमें क्या लिख रखा है कि पहले केस में अगर हम मॉडिफाई अलील की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो नॉर्मल एंजाइम ही प्रोड्यूस कर रहा है या फिर थोड़ा कम एफिशिएंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो कोई बहुत खास अंतर नहीं आएगा उसके दिखने में, यानी उस जीन पे जब आप उस पर्टिकुलर जीन को आप जब देखेंगे उस पर कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि फिनोटिपिकली कोई असर हुआ ही नहीं। या तो वो अभी भी नॉर्मली वर्क कर रहा है, एंजाइम बना ही रह रहा है, या फिर बहुत कम बना रहा है, थोड़ा ही कम बना रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं दिखेगा। लेकिन अगर, और जनरली हाँ, ये अलीलिक पेयर ही कॉमन रहता है जहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन ना हो। बट अगर कहीं अलील नॉन फंक्शनल एंजाइम या कोई एंजाइम नहीं बना रहा है तो उसका फिनोटिपिक तो इफेक्ट हो ही जाएगा। तो जब फिनोटिपिक इफेक्ट हो जाएगा तो वो एक अनमॉडिफाइड अलील में कन्वर्ट होगा। अब अनमॉडिफाइड अलील जो होता है वो डोमिनेंट अलील ओरिजिनल दिखाता है, लेकिन जो मॉडिफाई अलील हो गया, यानी कि जो भी चेंजेस आए, मॉडिफिकेशंस हुए अलील में, वो जनरली रेसेसिव अलील होता है। तो इसीलिए आपने कभी सुना होगा कि ना, हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल अनीमिया हो गया, बेसिकली मोस्ट ऑफ द डिसऑर्डर्स आर बेसिकली रेसेसिव डिसऑर्डर्स। तो यही बताना चाह रहा है कि जनरली जो भी अनमॉडिफाइड या जो अनफंक्शनिंग अलील हो जाते हैं, सॉरी मतलब अनमॉडिफाइड अलील्स होते हैं, जो कि सही फिनोटाइपिक नहीं आते हैं, जो कि कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करेंगे या कोई डिफरेंट करेंगे, नॉन फंक्शनल करेंगे, तो वो जनरली रेसेसिव दिखाता है। नाउ लेट्स बिगिन विद द कोडोमिनेंस, दैट इज 5.2.2.2 इंडेक्स नंबर। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपने देख लिया। एग्जाम्पल उसका क्या था? स्नैपड्रैगन फ्लावर। ठीक है, उसमें क्या था? रेड और व्हाइट कलर को जब हम क्रॉस करते तो पिंक कलर का फ्लावर, यानी F1 जनरेशन एकदम चेंज। नाउ इन कोडोमिनेंस क्या हुआ? सी, नाम से ही चीजें समझना पड़ता है। तो को यानी कि साथ में, तो साथ में क्या मतलब कि F1 जनरेशन, बेसिकली जो चेंजेस आ रहे हैं वो F1 जनरेशन में ही आ रहे हैं, है ना। तो F1 जनरेशन में को यानी कि सेम दो चीजें डोमिनेंट हो जाएंगी, यही चीज बता रहा है। सी, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका हमारा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में इसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है कि आई जीन, कैपिटल आई जीन इज द जीन दैट बेसिकली गवर्न द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। सो उसके 3 अलील्स हैं। ठीक है, 3 अलील्स, हाँ बिल्कुल। अभी तक आपने 2 ही अलील्स सुना है, इसलिए मैंने हमेशा ये नहीं बोला कि कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ अलील्स बेसिकली। ठीक है, कभी भी एक या दो नहीं, क्योंकि कितने भी अलील्स हो सकते हैं। तो यहाँ 3 अलील्स हैं। सी, पहला कौन सा है? आई ए, दूसरा कौन सा है? आई बी, एंड जो तीसरा है उसको स्मॉल आई से डिनोट करेंगे, और जो ए और बी है वो सुपरस्क्रिप्ट है। ठीक है, तो व्हेन आप आई ए और आई बी को हमने साथ में क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, तो जो डोमिनेंस अच्छा, उससे पहले हम ये चीज़ जान लें कि ये होता कैसे है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में। ठीक है, तो एक शुगर प्रेजेंट होता है आरबीसीज पे, ये चीज़ आप आगे भी जानेंगे बहुत अच्छे से कि शुगर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि बेसिकली जो आई है, स्मॉल आई है, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है, और आई ए आई बी दोनों प्रोड्यूस करते हैं, तो ये एक अंतर है। अब जब ह्यूमन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो 2 ही अलील्स काम आएगी, तीनों अलील्स साथ में तो काम आएगी नहीं। तो जब आप आई ए और आई बी को, तो ए बी प्रोजेनी में ए बी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो उसके आगे इसमें बहुत अच्छे से टेबल शो कर रखा है, और ये टेबल से क्वेश्चंस आते भी हैं फर्दर एमसीक्यूज में। तो आप इसको ये चीज़ समझिए कि अगर कैपिटल ए मतलब आई ए है तो ए ब्लड ग्रुपिंग हो गया, अगर आई ए स्मॉल आई है तो ए होगा। ठीक है, यानी कि ए और बी जहां पे भी होगा वो दोनों डोमिनेंट है, और अगर दोनों साथ में आ गए तो दोनों के दोनों डोमिनेंसी प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि इस टेबल में आप देख सकते हैं। यानी कि इसीलिए इसको को डोमिनेंस कहा गया है कि दोनों अगर साथ में आ गए, दोनों डोमिनेंट, तो दोनों ही प्रोड्यूस करेंगे अपने आप को। ठीक है, यानी कि दोनों ही प्रोजेनी में शो होंगे, इसीलिए ये चीज है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसका लास्ट पैराग्राफ इज वन ऑफ द असर्शन रीजन क्वेश्चंस। तो मल्टीपल एलील्स के बारे में मैंने अभी बताया, आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, जो अभी आप जानते हैं कि एक ही कैरेक्टर को गवर्न करने के लिए एक से ज्यादा अलील्स भी काम, 2 से ज्यादा अलील्स भी काम आ सकते हैं, जैसे कि एबीओ में है 3 अलील्स। नाउ इसके बाद जो है ना, इस पैराग्राफ में वो ये समझा के रखा है कि बी
तो बेसिकली वो एक एग्जांपल दे के रखा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कि कैसे कैपिटल बी जब रहेगा ना कि दोनों जब हेट्रोजाइगस रहेगा तो वो एक इंटरमीडिएट साइज देगा, और जबकि जब होमोजाइगस देगा तो वो राउंड देगा, और जब स्मॉल बी होगा तो वो रिंकल सीड्स देगा. सो दिस इज एन दैट एग्जांपल. नाउ द मेन थिंग इज कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन. ये लाइन जो है ना, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, और ये असर्शन रीजन में आता है कि बेसिकली सही बात है, डोमिनेंस ऑटोनोमस फीचर क्यों नहीं है एक पर्टिकुलर जीन का, क्योंकि जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा ना वो एक हेट्रोजाइगस में भी वो अलील अपने आप को शो करता है डोमिनेंसी. फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी इन पी प्लांट आपने देखा था, उसमें कैपिटल टी अपने आप को शो कर रहा था डोमिनेंसी, क्योंकि उसकी प्रोटीन्स जो उसे फॉर्म करती है उस पर्टिकुलर अलील को, वो चीज़ अपने आप को डोमिनेंसी शो कर पा रही थी, इसलिए कि डोमिनेंस एक सिर्फ जीन का नहीं बल्कि उस पर्टिकुलर अलील को फॉर्म करने के लिए, उस डोमिनेंट को फॉर्म करने के लिए उस पर्टिकुलर प्रोटीन जो उसे बना रही है उसका फीचर है डोमिनेंस.